और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है दिशा और दूरी से। जो रीजनिंग में दिशा और दूरी से संबंधित प्रश्न किए जाते हैं वो जो है काफी कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी दिमाग को चकरा देते हैं और सवाल जो है लिमिटेड समय में नहीं लग पाता है। तो आज मैं जो है उन सारे सवालों का जो है अध्ययन करवाऊंगा, जो कि बहुत ही आसानी से करवाऊंगा और आप उनको बहुत ही सेकंडों में हल कर ले जाएंगे। बस आपको केवल कुछ ही बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं जो है कि आज का टॉपिक जो है दिशा और दूरी। क्या है? दिशा और दूरी। देखिए भैया, दिशा और दूरी, ठीक है। दिशा और यानी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, डीडी भी कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डीडी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। जो डीडी का सवाल आता है, हम भैया आपको बता दें कि दिशा क्या होती है। देखिए, दिशा जो होती है वो एक मानक परिकल्पना होती है जो हमें पृथ्वी पर स्थितियों का, जगहों का ज्ञान बताती है या ज्ञान करवाती है। ठीक, जैसे जिस दिशा में या जिस जगह से या जिस ओर से सूरज निकलता है उसे हम पूरब दिशा मानते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि दिशाएं कितनी होती हैं, ठीक है। तो देखिए भैया, जो मुख्य दिशाएं होती हैं, जो आपका मेन कॉन्सेप्ट है वो दिशाओं को जानना है, ठीक है। तो जो मेन कॉन्सेप्ट ये है भैया, जो दिशाएं होती हैं चार मुख्य दिशाएं होती हैं। एक होता है उत्तर, एक होता है पूरब, फिर एक होता है पश्चिम और एक होता है दक्षिण दिशा, ठीक है। देखिए, अब इनको जानने का तरीका क्या है। सबसे पहले भैया, अगर आप कागज या लिए हैं, कॉपी खोले हैं, तो सब कॉपी की जो ऊपर साइड की होती है वो सदैव जो है उसको, यानी कॉपी का जो पेज होता है साइड का, ये सदैव ऊपर क्या होता है, उत्तर दिशा माननी चाहिए, ठीक है। और जो नीचे होता है वो सदैव दक्षिण को माना जाता है। अगर आप उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हो जा रहे हैं, जैसे ये उत्तर दिशा ये है, हम इधर मुंह करके खड़े हो गए, तो हमारा ये क्या है, ये दाहिना है। तो अगर उत्तर की ओर मुंह किए हैं तो जो दाहिना होगा वो पूरब होगा और जो बायां होगा वो क्या होगा, पश्चिम होगा, ठीक है। या फिर अगर उत्तर का ज्ञान नहीं है तो जिस दिशा में सूरज निकल रहा है उस दिशा की ओर मुंह करके खड़े हो जाइए और आपके जो बायां होगा वो उत्तर होगा और जो दायां होगा वो दक्षिण होगा। कहने का मतलब, अगर हम ये पूरब की ओर मुंह कर लिए, इधर सूरज निकल रहा है, अगर सूरज इधर निकल रहा है, इधर मुंह कर लिए हम, तब ये क्या होगा, ये हमारा होगा बायां, ये उत्तर, और दायां क्या होगा, दक्षिण होगा। हमारे दाएं कौन सा होगा, दक्षिण होगा, ठीक है। इस प्रकार से भैया जो है, हम किसी भी दिशा में अगर वो एक दिशा ज्ञात है तो अन्य तीन दिशाओं का जो है हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और बात करें दूसरी, तो इसमें देखिए ये तो हो गई मुख्य दिशा, और इसमें एक और होता है, ये तो भैया हो गई मुख्य दिशा। अगर कोई कहते भैया हाय हिया है तो हो, या फिर न उत्तर है न पश्चिम है, न पूर्व है न उत्तर है, न दक्षिण है न पूर्व है, अगर यह कोनवा पाई है तो, अगर देखिए भैया, अगर कोने पर आ रही है, इस कोने पर, तो इसे कहते हैं इस प्रकार से। ये दिशाएं जो यहाँ बनेगी, जो यहाँ बनेगी, जो यहाँ ना तो मुख्य रूप से पूरब में है ना तो मुख्य रूप से पश्चिम में है, तो इन दिशाओं को कहते हैं उपदिशाएं। क्या बोलते हैं? इनको कहते हैं उपदिशाएं। और भैया उपदिशाएं कितनी होती हैं? ये भी चार होती हैं। जैसे ये उत्तर है, ये पूरब है, तो उत्तर पूरब के यहाँ कोने पर होगा तो कितना होगा, ये होगा उत्तर पूरब होगा, ठीक। और मैं बता दूं भैया कि किसी भी दिशा के बीच, दो दिशाओं के बीच जो कोण होता है वो कितना होता है, 90 अंश का। दो दिशाओं की जो मुख्य दिशाएं होती हैं, मुख्य दिशाओं के बीच, यानी उत्तर पूरब में या जो है पूरब दक्षिण में, या दक्षिण पश्चिम में, या उत्तर पश्चिम में, इन दिशाओं के बीच में कितना कितना कोण होगा, 90 अंश का, ठीक है। ये 90 अंश पे घूमती रहती हैं। और अगर हम पूरब पश्चिम की बात करें तो 180 अंश हो जाएगा भैया, या फिर उत्तर दक्षिण की बात करें तो ये भी 180 अंश बन जाएगा, ठीक। लेकिन अगर उत्तर पूरब की बात की जाए तो ये कितना होता है, 45 अंश का। ये भी कितना हो जाएगा, 45 अंश का। यानी कि ये 45 माना जाता है कि अगर 45 यानी कि 45 अंश पे है तो वो उत्तर पूरब कहलाएगा, या कहीं भी हो, ठीक। उत्तर से यानी कि जो ये 90 अंश का कोण है इसके नीचे अंदर में आ जाए तो वो उत्तर पूरब ही कहलाएगा, ठीक। यहाँ तक कहलाएगा, यहाँ से यहाँ तक का जो है उत्तर पूरब, फिर ये उत्तर से यहाँ लेकर के यहाँ उत्तर पश्चिम, फिर पश्चिम दक्षिण, फिर ये पूरब दक्षिण, ये कहलाएगा दिशाएं, ठीक है। और ये कितनी कितनी होगी, 45 अंश पर होगी। ये उत्तर पूरब हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम,
और ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम दिशा, और ये हो जाएगी दक्षिण पूरब दिशा। तो ये देखो कितनी हो गई, यानी कुल दिशाएं 8 हो गई। कितनी? 8। कुल दिशाएं कितनी हो गई? 8 हो गई। 4 मुख्य दिशा, 4 उप दिशाएं। ठीक, उप दिशाएं 45 अंश पे, मुख्य दिशाएं 90 अंश पे। ठीक है। अब भैया कभी कभी वो होता है कि दिशाएं 10 होती हैं, तो देखो दिशाएं 10 तो होती हैं, एक ऊपर होती है एक नीचे होती है, लेकिन इनकी गणना सवाल में नहीं होती है। जो सवाल में एक वनडे एग्जाम में जो सवाल किए जाते हैं उनमें इन्हीं 8 दिशाओं पर प्रश्न किए जाते हैं। चलिए हम आपको बता देते हैं कि वनडे एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न या किन किन दिशाओं पर या किन किन दूरियों पर प्रश्न किए जाते हैं। ठीक है, चलिए ये तो रहा कॉन्सेप्ट दिशाओं को समझने का। चलिए हम आपको खटाखटी बता दे रहे हैं। दिशा के बारे में एक ज्ञान और है कि दिशाओं में परिवर्तन कैसे होता है। देखिए दिशाओं में जो परिवर्तन होता है भैया वो होता है एक दक्षिणावर्त। क्या होता है? दक्षिणावर्त होता है, एक होता है वामावर्त। देखिए दक्षिणावर्त मतलब होता है इस तरह से, यानी कि जो घड़ी होती है ये 12, ठीक, और ये 6, तो घड़ी अगर इधर से घूम रही है, ऐसे घूम रही है, तो ये दक्षिणावर्त होता है परिवर्तन। और अगर इस 12 से फिर 6 इधर उल्टा आए, इस साइड में आए, ठीक, तो ये क्या होता है? वामावर्त होता है। कहने का मतलब अगर ऐसे चले तो दक्षिणावर्त, और अगर ऐसे चले तो वामावर्त। ये दिशाएं इस तरह से परिवर्तित होती रहती हैं। चलिए तो थोड़ा सा लॉजिक भरा है। अब मैं बता दे रहा हूं कि वनडे एग्जाम में सवाल जो है कैसे आते हैं, किन किन बातों पर बेस होते हैं। देखिए पहला सवाल जो आता है वो केवल दिशा पे होता है। कभी कभी क्या होता है, केवल दिशा पे सवाल पूछा जाता है। ठीक है, और फिर कभी कभी केवल दूरी पर सवाल पूछा जाता है, यानी कि प्रश्न में केवल दूरी दी रहेगी कि एक व्यक्ति यहां से चला, फिर यहां मुड़ा, वहां मुड़ा, फिर कितनी दूरी पर है, वो मुख्य दूरी से है। और कभी कभी क्या होता है कि दिशा और दूरी दोनों मिला के प्रश्न किया जाता है। दिशा और दूरी दोनों को मिश्रित रूप से पूछा जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि घड़ी पर पूछा जाता है, घड़ी पर जो है आधारित, घड़ी पर आधारित प्रश्न। देखिए भैया मैं आपको बता दे रहे हैं, ठीक है, घड़ी पर आधारित प्रश्न। देखिए जो वनडे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है रीजनिंग में वो केवल दिशा पे होता है, यानी दिशा और दूरी में जो है केवल दिशा पे होता है सवाल। कभी कभी दूरी भी पूछी जाती है, केवल दूरी और दिशा और दूरी दोनों को मिश्रित करके पूछा जाता है प्रश्न में कि किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। और कभी कभी क्या होता है कि घड़ी में सवाल पूछ लिया जाता है। चलिए हम आपको बता दे रहे हैं कि दिशा में सवाल कैसे पूछा जाता है। देखिए दिशा में जो सवाल पूछा जाता है उसमें क्या होता है, केवल और केवल दिशाएं पूछी जाती हैं। जैसे अगर प्रश्न क्या लिया जाएगा कि एक व्यक्ति है वो जो है पूरब की ओर मुंह करके चलता है, ठीक, पूरब की ओर मुंह करके 10 किलोमीटर गया, उसके बाद अपने बाएं मुड़ गया, बाएं मुड़ने के बाद 6 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ गया, दाएं 2 किलोमीटर चला। अब बताइए कि उसका मुख किस दिशा में है, अब बताइए कि उसका मुख किस दिशा में है। इस प्रकार के प्रश्न में जो है दूरी दी रहती है, लेकिन दूरी से कोई मतलब नहीं होता है और न ही दूरी की गणना करनी होती है। वो कंफ्यूजन के लिए होता है, केवल आपको अपना मान करके कि ऐसा मान लीजिए कि हम चल रहे हैं और अपना हाथ ध्यान में रखिए कि हमारा दायां कौन है, हमारा बायां कौन है और किधर को जा रहा है। भन्न से ग्राफ बनाइए, पॉइंट कीजिए, दायां बायां कंट्रोल में रखिए, उसके बाद गणना कर लीजिए। अगर केवल दिशा पूछा है तो आपको दूरी से कोई मतलब नहीं, चाहे दूरी छोटी बनाइए चाहे लिखिए न लिखिए, बस आप केवल जो है दिशा दिखाते चले जाइए। उसके बाद में आखिरी में जहां पहुंचते हैं भन्न से उसको बता दीजिए कि ये किस दिशा में मुंह है, ठीक है। लेकिन सावधानी इसमें क्या होती है, सावधानी ये होती है कि जितनी भी दिशाएं आप चलेंगे, जिस दिशा में आप मुड़ेंगे हमेशा आपको 90 अंश मुड़ना है। कहने का मतलब अगर वो कह दिया कि पूरब की ओर चला, उसके बाद अपने दाहिने मुड़ गया, अगर ये पूरब की ओर जा रहा है दाहिना से इधर होगा, ये होगा ना, नहीं नीचे वाला होगा दाहिना ना, तो आप ऐसे मुड़ेंगे, ठीक, 90 अंश मुड़ेंगे, ना कि जो है ऐसे मुड़ जाए। इस तरह से मुड़ेंगे भैया तो सवाल गड़बड़ हो जाएगा। आपको 90 अंश मुड़ना है, कहीं से भी आप मुड़ते हैं तो 90 अंश मुड़ेंगे, 90 अंश मुड़ेंगे तभी समझ में आएगा। यहां से मुड़ना है तो 90 अंश, यहां मुड़ना है तो 90 अंश, यानी जो एंगल बनता है जो मुड़ने का वो 90 अंश सदैव बनेगा। अगर आप इससे कम मुड़ते हैं तो आपका प्रश्न गड़बड़ हो जाएगा, आप लगा नहीं पाएंगे उसको, ठीक है। तो ये विशेष ध्यान देना होता है। चलिए अब दूसरी बात क्या होती है, दूरी। देखिए दूरी में क्या होता है, इसमें दिशा का कोई मतलब नहीं होता है। इसमें दिशा दी रहेगी कि एक व्यक्ति जो है 4 किलोमीटर पूरब की ओर चला, फिर दाएं दक्षिण की ओर मुंह कर लिया, दक्षिण की तरफ जो है 10 किलोमीटर चला। अब बताइए कि जो है अपने मुख्य बिंदु से या प्रारंभ बिंदु या प्रस्थान बिंदु से वह कितनी दूरी पर है।
तो देखिए इसमें दिशाएं दी रही होती है, लेकिन दिशाओं का कोई मतलब नहीं होता है। इसमें जो है दूरी को, जो आप डायग्राम बनाएंगे, जो एक ग्राफ बनाएंगे, जो रास्ता बनाएंगे, उसको 90 अंश पे आप करते जाइए। उसके बाद आप उस पर जो है दूरी लिखते जाइए कि 10 किलोमीटर चला या 5 किलोमीटर चला। उसके बाद जो है प्रारंभिक बिंदु से आखिरी बिंदु को मिलाकर जो है आप उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, और जो निकालेंगे आप, ये पाइथागोरस प्रमेय पर निकाला जाएगा। पाइथागोरस, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। ठीक है, इसी पे निकलेगा। ठीक, और तीसरी बात क्या होती है, दिशा और दूरी इन दोनों पर मिला के प्रश्न किए जाते हैं। देखिए जब दिशा और दूरी पर सवाल मिलाकर किया जाता है, तब आपको इसमें जो आप ग्राफ बनाएंगे, जो फ्लो डायग्राम आपका बनेगा, जो फ्लो चार्ट बनेगा, जो आरेख बनाएंगे आप, उस आरेख में क्या करना होता है, आप दिशा भी दिखाएंगे और दूरी भी बताएंगे। यानी कहने मतलब कि ये होगा कि आपको दिशा भी ध्यान में रखना होगा कि किस दिशा में जा रहा है, ठीक, और कितनी दूरी पर है। ठीक, इन दोनों बातों का ध्यान देना पड़ता है, और दोनों प्रश्न में, दोनों ऑप्शन में होते हैं। दिशा भी पूछी गई होती है और दूरी भी दिया गया होता है। तो आपको सटीक आंसर देना है, ऐसा नहीं हड़बड़ा करके कि उत्तर में हमारा 10 आ गया तो 10 हमने लिख दिया, हमने टिक मार दिया। 10 भैया कई ऑप्शन में हो सकते हैं, चारों ऑप्शन में 10 हो सकता है, लेकिन दिशाएं उसमें अलग अलग दे सकता है। तो हड़बड़ी मत कीजिएगा, आराम से समझ के लगाइएगा। उसके बाद उसमें जो दिशा दी रहेगी, उस दिशा के और उस दूरी के जो ऑप्शन मैच करेगा, उस पे ही आपको टिक मारना है। ऐसा नहीं जो है कि इधर मार दिया, हाँ हमारा पाइथागोरस प्रमेय लगाए, आंसर 10 आया, मार दे खड़ाक से आंसर आया, तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आपको दिशा भी बहुत जरूरी होगी, ध्यान में देना। ठीक है, और तीसरा होता है भैया घड़ी पे। देखिए भैया घड़ी पे जो सवाल आता है, घड़ी पे, इसमें घड़ी में थोड़ा टेढ़ा होता है। कैसे मैं आपको बता दे रहे हैं कि इसमें सवाल ऐसा पूछता है कि यह घड़ी दी रहती है और घड़ी में ऐसा करेगा, ऐसे घड़ी रहेगी सुई। अब इसमें पूछ लेगा कि घड़ी में जो है 4:30 बजे या 5:30 बजे घंटे की सुई उत्तर की ओर है, तो मिनट की सुई किधर है, किस दिशा में है। तो आप जो है कुछ नहीं करना भैया, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ नहीं करना। आपको जो कहेगा, जो सुई जिस दिशा में कहेगा, आप उसको उधर घुमा दीजिए। जैसे कहा कि घंटे की सुई उत्तर की साइड में है, तो 5:30 आप बजाइए अपने ग्राफ में जो आप बनाए हैं, उसके बाद जो घंटे वाली सुई है उसको उत्तर की साइड में कर दीजिए। जैसे कहने का मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए ये घंटे वाली सुई है, यहाँ 5 है, ठीक, फिर यहाँ 6 है, सपोज दैट मान लीजिए, तो अभी यहाँ तो होता है 12, तो हम कहेंगे कि यहाँ 12 दिखा नहीं सकते, तो आपको बनाना नहीं है, वहां 5 नहीं बनाना है। आप घड़ी में यहाँ 12 1 2 से करेंगे, ठीक, यहाँ 6 करेंगे, यहाँ 5 करेंगे। तो लेकिन करना क्या है, अब आपको इस ग्राफ को उल्टा कर देना है। जैसे उल्टा करेंगे आपको दिशा तुरंत खट से मालूम हो जाएगी। जैसे ही आप उल्टा करेंगे, जो सुई कहेगा कि ये सुई इस दिशा में है, जैसे मैंने कह दिया कि घंटे वाली सुई उत्तर दिशा में है 5:30 बजे, तो आप 5:30 यानी जो घंटे वाली सुई होगी वो जहां पे होगी उसको घुमा करके आपको उत्तर में कर देना है। उसके बाद मिनट वाली सुई अपने आप जो दिशा बताएगी, वही दिशा जो है आपकी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा जो है, इस 4 प्रकार के प्रश्न किए जाते हैं। चलिए मैं आपको जो है कुछ प्रश्नों को हल करके दिखाता हूं कि कैसे हल किए जाते हैं। ठीक है, देखिए मेरे पास एक प्रैक्टिस सेट है, ठीक, और मैं इस प्रैक्टिस सेट से करवा रहा हूं। देखिए इसमें सवाल दिया गया है, ठीक, भैया सवाल जो है स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप स्क्रीन पर सवाल नोट कर सकते हैं, इसमें दिया गया होगा, समझ सकते हैं। ठीक है, हम सवाल को पढ़ रहे हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि, देखिए कह रहा है कि पहला सवाल है दिशा पे है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। देखिए भैया पाइथागोरस प्रमेय जो होती है, बताना भूल गए थे, इसको बता नहीं, बिना इसके सवाल नहीं लगे। ठीक है, देखिए पाइथागोरस प्रमेय होती है, सपोज दैट ये आप सब लोग पढ़ चुके होंगे भैया हाई स्कूल में 9th में एबीसी। देखिए ये होती है लंब होती है, ये आधार होती है, ये क्या होती है भैया कर्ण होती है। और इनका सब जानते हैं कि कर्ण पर बना वर्ग यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला आप याद रखिए, या ऐसे कह सकते हैं कि भैया कर्ण इज इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। या अगर इसको हम एबीसी के फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, एसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट एबी स्क्वायर धन बीसी स्क्वायर। ये भैया ये आपको याद रखना पड़ता है। ठीक है, कि जो एबी का जो स्क्वायर होगा और जो बीसी का स्क्वायर होगा, इसका दोनों का जोड़ करके अंडर रूट निकाल लेंगे तो मुझे ये भुजा मालूम चल जाएगी। अगर इन भुजाओं में जो भुजा नहीं मालूम है, ठीक है, जो भुजा नहीं मालूम है उसको जो है हम अदला बदली करके निकाल सकते हैं। कहने का मतलब अगर कर्ण मालूम है, लंब नहीं मालूम है, आधार मालूम है, तो हम क्या करेंगे, आधार को इधर ले आएंगे, लंब
अपने आप ज्ञात हो जाएगा। यानी जो भुजा नहीं मालूम होगी उसको हम एक साइड में कर लेंगे, बाकी सबको एक तरफ करके यह प्रक्रिया कर लेंगे जो कि हाई स्कूल में कर चुके हैं। ठीक, इस प्रकार से हमें ज्ञात हो जाएगा। अभी हम प्रश्न में आपको करके दिखा दे रहे हैं। देखिए अब सवाल बात करते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न में कह रहा है कि मॉल बाजार से 250 मीटर उत्तर पश्चिम में, देखिए प्रश्न स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप स्क्रीन पर देख लीजिए कि मॉल बाजार के 250 मीटर उत्तर पश्चिम में है। ठीक, और स्कूल बाजार के 250 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। स्कूल मॉल से किस दिशा में है भैया? देखिए आपको समझना कैसे है, आप देखिए मान लीजिए यहाँ पे हम खर्च बता दे रहे हैं। करना क्या, देखिए कह रहा है कि मॉल बाजार से 250 मीटर उत्तर पश्चिम में है। तो पहले आप मान लीजिए यहाँ पर हमारा उत्तर है, क्या है ये उत्तर है। ठीक, ऐसे बाजार मान लीजिए, ये मान लीजिए क्या है, ये बाजार है, ये क्या है, ये बाजार मान लीजिए। ठीक है, देखिए हम कैसे बता रहे हैं, ये बाजार मान लिया। अब कह रहा है कि मॉल बाजार के, ये बाजार है और एक मॉल है वो उत्तर पश्चिम में है। भैया देखिए यहाँ होगा उत्तर, यहाँ होगा पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम मतलब यहाँ कहीं। ठीक भाई, ये होगा उत्तर, ये होगा पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम कह रहा है। उत्तर पश्चिम कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। यहाँ पे क्या है, एक मॉल है, क्या है, मॉल है। ठीक, और इसको ऐसे हम कर दे रहे हैं, कितना दिया गया, 250 मीटर दिया गया है। लेकिन इसमें केवल दिशा पूछी गई है, तो चाहे लिखिए चाहे ना लिखिए कोई मतलब नहीं होता दूरी का। ठीक है, फिर कह रहा है कि स्कूल बाजार के 250 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। अब देखिए कह रहा है कि स्कूल दक्षिण का होगा, यहाँ पे होगा दक्षिण, पश्चिम इधर है, तो लेकिन दक्षिण पश्चिम कह रहा है यहाँ पे होगा, तो चलिए हम इसको यहाँ कर दे रहे हैं। यहाँ पे क्या है, स्कूल है भैया, क्या है, स्कूल। चलिए आपका प्रश्न हल हो गया। क्या कह रहा है कि देखिए कह रहा है कि जो मॉल है वो बाजार से उत्तर पश्चिम में है, यानी कि यहाँ पे है, और जो स्कूल है वो बाजार से दक्षिण पश्चिम में है, यानी कि यहाँ पे है स्कूल। तो कह रहा है कि स्कूल से मॉल किस दिशा में है। तो देखिए भैया कि जो क्या कह रहा है कि स्कूल मॉल से किस दिशा में है, तो जो स्कूल है वो मॉल से किस दिशा में है। देखिए मॉल यहाँ पे है और स्कूल कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये मॉल से किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में। किसमें है, दक्षिण में है। समझ में आया, किस दिशा में है, ये दक्षिण दिशा में है। देखिए मॉल इधर है उत्तर में है, स्कूल किधर है, दक्षिण में है। ठीक, दोनों दूरियां क्या है, बराबर है। 250 मीटर ये है, 250 मीटर ये है। ठीक, तो किधर मिला, दक्षिण में मिला। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा सी। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी है। चलिए अगला प्रश्न करवा रहे हैं आपका। देखिए अगला प्रश्न जो है स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए अगला प्रश्न थोड़ा बड़ा सा है, ये दूरी पर आधारित है। किस पे है, दूरी पे। देखिए इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति बिंदु ए से चलना आरंभ करता है। तो चलिए इसको हम लगाते चलते हैं, आपको समझाते चलते हैं। ठीक है, कैसे लगता है। देखिए कहना क्या है कि एक व्यक्ति बिंदु ए से चलना आरंभ करता है। तो पहले आप कहीं भी मान लीजिए कि यहां पर कोई एक बिंदु है और वो है ए। ठीक, आपको बस जैसे जैसे सवाल में कहा गया है आप करते जाइए, आपका सवाल बस चुटकियों में हल हो जाएगा। ठीक है, क्या कहा गया है कि एक व्यक्ति बिंदु ए से चलना आरंभ करता है। चलिए यहां से चलना शुरू कर दिया, कहीं भी आप ले जाइए। 30 मीटर दक्षिण की ओर चलकर, देखिए क्या कह रहा है कि ए से चला, 30 मीटर दक्षिण की ओर चला। तो कहां जाएगा भैया, आगे प्रश्न में कंडीशन भैया, एक व्यक्ति बिंदु ए से चलना आरंभ करता है 30 मीटर दक्षिण की ओर चलकर। कितना, 30 मीटर। यहां दक्षिण आ गया, कहां पहुंच गया, दक्षिण। मान लीजिए यहां ए पे था, यहां बी पे पहुंच गया। दक्षिण चलकर कितना, 30 मीटर। ये भैया 30 मीटर यहां तक पहुंच गए। ठीक, इसके बाद कह रहा है दक्षिण चलकर बिंदु बी पर पहुंचता है। चलिए बी पे आ गया। इसके बाद वहां दाएं मुड़ता है। अब देखिए इधर चल रहा तो दाएं किधर होगा। अगर ए जो है दक्षिण की ओर चला तो दाया इधर तो होगा, इधर तो थोड़ा ना होगा। तो इधर मुड़ा, इधर मुड़ा, कितना मुड़ा, वह दाएं मुड़ता है 7 मीटर चलता है। कितना, 7 मीटर चलकर फिर क्या कह रहा है, वह दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता दिया और 6 मीटर चलता है। फिर ये 6 मीटर चला। इधर कितना चला था, 7 मीटर चला। ठीक है, और फिर कितना इधर चला है, 6 मीटर चला है। ठीक, इसके बाद दाएं मुड़ता है, 7 मीटर चलकर बाएं मुड़ता है, 6 मीटर चलता है। ठीक, पुनः दाएं मुड़ता है। देखिए भैया यहां पर जो है फिर जो है क्या करता है, ये बाएं मुड़ता है, दाएं पुनः दाएं मुड़ता है तथा 7 मीटर चलता है। अब देखिए दाएं मुड़ा फिर 7 मीटर चला इधर। ठीक, ये बी पे था, सी पे पहुंच गया, डी पे मार लेते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, कह रहा है कि अब वह बाएं मुड़कर कुछ दूरी चलता है। अब देखिए यहां पर पहुंचा भैया, दायां इधर है,
बायां इधर है। अब कह रहा है कि बायां मुड़कर कुछ दूरी और चलता है, मान लीजिए यहां पे पहुंच गया और चलता है बिंदु आर पर पहुंचता है। चलिए यहां पर बिंदु क्या है, एक आर है बिंदु, ठीक। बिंदु आर से बिंदु आर के उत्तर में 17 मीटर की दूरी पर है। देखिए हम आपको समझा दें कि बिंदु आर बिंदु बी के उत्तर में, प्रश्न में आप देखिएगा भैया, प्रश्न थोड़ा बड़ा है, समझने का प्रयास कीजिएगा कि बिंदु आर बिंदु बी के उत्तर में 17 मीटर की दूरी पर है। बिंदु ए तथा बिंदु बी की, बिंदु ए तथा बिंदु आर के बीच कितनी दूरी है। सवाल समझ में आया? सवाल टेढ़ा था, थोड़ा लंबा है, ठीक है। देखिए हम बता दे रहे हैं, कह रहा है कि बिंदु आर बिंदु बी के उत्तर में 17 मीटर दूरी पर है। ये जो बिंदु आर है भैया, ये बिंदु जो आर दिया गया है, ये बिंदु बी से कितनी दूरी पर है, 17 मीटर। यहां तक की दूरी कितना है, यहां तक की दूरी 17 मीटर है, ठीक। इसके बाद कह रहा है कि बिंदु ए तथा बिंदु आर के बीच कितनी दूरी है। समझ में आया मामला? देखिए अब पूछना है आपको, केवल इतनी दूरी बतानी है। कितनी बतानी है, इतनी दूरी। मतलब इतना चलाया, कोई मतलब नहीं हुआ, घुमा फिरा के कहां पहुंच गया, यहां पे उसी लाइन पे फिर आ गया। और क्या पूछना है कि बिंदु ए और आर के बीच की दूरी। देखिए हम भैया बता दें कि बिंदु ए से बिंदु बी की दूरी कितनी है, 30 है, और बिंदु आर से बिंदु बी की दूरी कितनी है, 17 है। तो अब इसमें से घटा लें भैया, कितना हो जाएगा, 13। कितना हो जाएगा, 13, 17, 30, तो 13 मीटर। कितना, 13 मीटर। समझ में आया? यानी ए और आर के बीच दूरी कितनी है, वो 13 मीटर है। इन सब दूरियों का कोई मतलब नहीं, ठीक है, जो यहाँ दूरियां दी गई थी। बस घुमा, देखिए ये प्रारंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु, इनके बीच पूछा है तो आपको उनके बीच बताना है। तो आई थिंक सवाल समझ में आ गया होगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सही है, इसमें ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई जो है वो प्रश्न में सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपको करवा दे रहे हैं। देखिए दिशा और दूरी पर प्रश्न जो किए जाते हैं, जो प्रश्न दिशा और दूरी पर किए जाते हैं भैया, उसमें क्या होता है, देखिए हम आपको समझा दे रहे हैं कि प्रश्न देखिए दिशा और दूरी पर जो प्रश्न किए जाते हैं उनमें क्या होता है। देखिए हम आपको करवा रहे हैं कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 12 मीटर चला। चलिए मान लेते हैं एक व्यक्ति यहां था, दक्षिण की ओर 12 मीटर चला। कितना चला, व्यक्ति है ए और ये 12 मीटर चला किधर, दक्षिण की ओर, ठीक है। चला, फिर बाईं ओर मुड़कर, देखिए भैया एक मिनट रुक जाइए, यहां पर हम मान ले रहे हैं बी है, ठीक। फिर कह रहा है कि एक व्यक्ति 12 मीटर दक्षिण की ओर चला, फिर बाईं ओर मुड़कर, देखिए भैया अगर ये चलेगा इधर तो बाईं ओर किधर होगा, दक्षिण की ओर जा रहा है, ठीक। तो बाईं ओर किधर हो जाएगा, इधर मुड़ करके जाएगा भैया, तो बाईं ओर इधर हो जाएगा, ठीक। तो इधर को मुड़ गया, कितना मुड़ा, बाईं मुड़ 16 मीटर चला। देखिए भैया बाईं ओर इधर होगा ना, आप समझ रहे हैं। देखिए ये ए है और दक्षिण की ओर जा रहा है, ऐसे मुड़ करके जाएगा तो ये क्या हुआ, बावा हुआ, ये दाया हुआ, ठीक। तो बाईं ओर कितना मुड़ा, बाईं ओर मुड़ा 16 मीटर, 16 मीटर बाईं ओर मुड़ गया। उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चलता है। चलिए ये 16 मीटर मुड़ा, इधर पहुंच गया सी पे, और फिर इधर बाईं ओर मुड़ता है, तो ये बाईं ओर इधर होगा अंदर की साइड में, तो इधर होगा बाईं ओर, इधर मुड़ गया। तो कितना चलता है, 12 मीटर, 12 मीटर इधर भी चलता है, तो यहां पर पहुंच गया। ये कौन सा ऑप्शन है, ई पॉइंट डी मान लिया जाए। अब कह रहा है कि अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है, किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है। चलिए अब आपको बताना है, ठीक है। देखिए भैया यहां से चला था, ये दक्षिण की ओर, दिशा दक्षिण थी, ये दिशा पता नहीं थी, चलिए कोई बात नहीं, दक्षिण की ओर चला। अब दक्षिण की ओर चलने के बाद किधर चला है, ये चला है पूरब की ओर, ठीक। और फिर ये चला है उत्तर की ओर, किधर, पूरब से उत्तर की ओर चला है नहीं। लेकिन यहां पर बिंदु जो है देखिए 12 मीटर यहां है, 12 मीटर यहां है, तो कहने का मतलब ए के बराबर आ गया कि नहीं आ गया। तो अब पूछ रहा है कि ए से डी की दूरी कितनी होगी, आपको ये निकालना है। देखिए भैया ये 16 मीटर है, हमने कहा था कि 90 अंश पे बनता है, 90 यहां बना, 90 यहाँ, ऐसा नहीं कि तिरछा भाग गया, तिरछा भाग गया होता तो दूरी ज्यादा होती, लेकिन तिरछा इसमें भागता नहीं है, 90 अंश पे भागता है इंसान है, घूमता है। तो देखिए 90 यहां बनेगा, 90 यहां, तो यानी कि कहने का मतलब जो दूरी यहां थी वही दूरी यहां भी है, तो इसके सीध में ये होगा। अगर इसके सीध में ये होगा तो अगर यहाँ 16 मीटर था, यहां भी क्या होगा, 16 मीटर ही होगा। तो दूरी कितनी हो गई, दूरी हो गई 16 मीटर। अब बात की जाए दिशा की, तो देखिए दिशा की बात की जाएगी तो ए के बराबर डी है, और इसके इधर दिशा कौन सी है, पूरब है। अगर यहां होती तो ए के उत्तर होता, लेकिन ये दिशा ए के पूरब में है, तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, पूरब, पूरब में 16 मीटर।
पूरब में 16 मीटर चला है, ए से बी पे पहुंचा है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है? इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। देखिए भैया, ये सीजी पीसीएस 2016 में पूछा गया था। अब चलिए हम आपको करवा दे रहे हैं सवाल, अगला प्रश्न करवा दे रहे हैं हम आपको। इसमें एक प्रश्न और दिया गया है, प्रैक्टिस अगर आपके पास है तो आप करते रहिए सवाल को। जो है जो भी सवाल समझ में ना आया, फिर जो भी प्रॉब्लम खड़ी कर आप कमेंट में सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। देखिए, घड़ी की सुइयों पर, घड़ी की सुई पर जो प्रश्न किए जाते हैं कैसे किए जाते हैं, आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इसमें जो है प्रश्न किया गया है घड़ी की सुई वाले में कि एक घड़ी में 4:30 बज रहे हैं। कितना बज रहा है? घड़ी है, चलिए घड़ी में कितना बज रहा है? यहाँ 12 होता है, 1 2 3, यहाँ 4 5, यहाँ 6 7 8 9 10 11। कह रहा है कितना बज रहा है? 4:30 बज रहे हैं। चलिए मान लीजिए 4:30 बजेगा, कहाँ होगा? यहाँ ये घड़ी सुई यहाँ होगी, ये यहाँ होगी, ये घंटी वाली कहाँ होगी? यहाँ पे होगी, और मिनट वाली यहाँ पे होगी। ठीक है, चलिए इसके बाद कह रहा है कि यदि घंटे की सुई पूरब की ओर हो, घंटे की सुई पूरब की ओर हो। चलिए हम मान लेते हैं कि ये सुई किधर की ओर है? ये है पूरब की ओर है। ठीक, तो यहां से भैया देखिए ये निकल जाएगी, इधर कौन सी दिशा हो जाएगी? ये हो जाएगी पश्चिम हो जाएगी। ठीक, समझ में आ रहा है? ये पूरब की ओर है तो ये पश्चिम की ओर हो जाएगा। कह रहा है कि एक घड़ी में 4:30 बज रहे हैं, यदि घंटे की सुई पूरब की ओर हो तो मिनट की सुई किस दिशा को इंगित करेगी? देखिए, मिनट की सुई बतानी है कि वो मिनट की सुई किस दिशा में है। देखिए, मिनट की सुई बताना है तो करना क्या है आपको भैया? देखिए, यहां से एक लाइन और निकल जाएगी ऐसे 90 अंश पे। ये कौन सी दिशा हो जाएगी? ये हो जाएगी उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा दक्षिण। और आपको बताना है कौन सी दिशा? मिनट वाली। आप देख लीजिए, आपका सवाल क्लियर हो गया है। सवाल आपका क्लियर है? ये सुई किधर हो जाएगी? ये दक्षिण है, ये पूरब है। हमने क्या बताया था भैया कि अगर आप पूरब की ओर मुंह करके खड़े हो जाते हैं तो आपके दाहिने क्या होगा? दक्षिण होगा, और बाएं क्या होगा? उत्तर। ये पूरब है, ऐसे हम याद कर लिए। तो करना क्या है? घंटे वाली सुई को हमने मान लिया पूरब है तो इसकी इधर पश्चिम हो जाएगा, और इसके जो है 90 अंश पे एक रेखा जाएगी, और इधर उत्तर हो जाएगा, इधर दक्षिण हो जाएगा। तो जो मिनट वाली सुई कहाँ पे है? यहाँ पे है, यानी कि मिनट वाली सुई जो है पूरब और दक्षिण के बीच में है। तो दिशा हमारी क्या हो गई? दिशा हो जाएगी हमारी पूरब या दक्षिण पूरब हो जाएगी। कौन सी दिशा? दक्षिण पूरब दिशा में है मिनट वाली सुई। समझ में आया? इसमें ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, दक्षिण पूरब दिशा में। चलिए हम आपको और सवाल करवा दे रहे हैं खड़ा खड़ा। ठीक, सवाल देखिए, हमारे पास एक प्रैक्टिस सेट है, इसमें टोटल सवाल ही सवाल दिए गए हैं। आप तो करीब से देख सकते हैं, इसमें ओनली सवाल ही सवाल दिया गया है। ये एक प्रैक्टिस सेट है। ठीक, इसमें आपको केवल सवाल ही सवाल दिया गया है, इसमें और कुछ है नहीं। सवाल है, हम आपको सवाल के और सारे जो है करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए हम आपको बता रहे हैं अगला सवाल। देखिए, इसमें एक सवाल है, सवाल बहुत सारे देंगे, पहला सवाल करते हैं। देखिए, पहला सवाल यह है कि जॉन ने सुबह के समय उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ किया। स्क्रीन पर सवाल दिखाई दे रहा है, आप उसमें देखिए। कह रहा है कि जॉन ने सुबह के समय उत्तर दिशा में चलना आरंभ किया, इसके पश्चात वह सूर्य की विपरीत दिशा में मुड़ गया, इसके पश्चात वह बाएं मुड़ा तथा रुक गया। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? एसएससी सीजीएल 2016 में प्रश्न किया गया था। ठीक, चलिए हम आपको ये प्रश्न कैसे हल होगा इसको करवा रहे हैं। देखिए, कह रहा है कि जॉन ने सुबह के समय उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ किया। मान लीजिए जॉन है, सुबह के समय ये उत्तर की ओर चलना प्रारंभ कर दिया। ठीक, ये उठा यहां से और उत्तर की ओर चलना प्रारंभ कर दिया। ठीक, इसके पश्चात वह सूर्य के विपरीत दिशा में मुड़ गया। सूर्य कहां पे होगा? ये उत्तर की ओर मुड़ रहा है तो सूर्य इधर होगा, क्योंकि सुबह का समय है, सूर्य पूरब में होगा। कहां पे होगा? पूरब में। इधर कौन सी दिशा है? इधर है पश्चिम दिशा है। इधर कौन सी उत्तर है? इधर कौन सी दक्षिण है? आप आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या रहा है कि इसके पश्चात आरंभ किया, इसके पश्चात वह सूरज की विपरीत दिशा में मुड़ गया, इसके पश्चात वह बाएं मुड़ा तथा रुक गया। देखिए, इधर मुड़ा है उत्तर, फिर पूरी सूरज के यानी कि विपरीत में मुड़ा, यानी इधर मुड़ा, और इधर मुड़ने के बाद फिर क्या कर रहा है? ये अपने बाएं मुड़ता है। किधर? देखिए प्रश्न देखिए कि इसके पश्चात वह सूर्य की विपरीत दिशा में मुड़ गया, इसके पश्चात वह बाएं मुड़ा। अब देखिए बाएं किधर होगा? ऐसे जाएगा, ये होगा दायां, ये होगा बायां, यानी इधर मुड़ता है, इधर मुड़ता है, इधर मुड़ता है, फिर वह रुक गया। अब उसका मुख की दिशा की ओर है। कंफर्म हो गया भैया, इसका मुख किधर है? दक्षिण की ओर है। समझ में आया कि यहाँ पे था, ये उत्तर की ओर मुड़ा, उसके बाद सूरज के जो है विपरीत दिशा में मुड़ गया। सूरज सुबह का समय था, पूरब की ओर था, विपरीत दिशा इधर होगी,
पश्चिम की ओर गया, पश्चिम की ओर जाने के बाद फिर वो अपने बाएं मुड़ गया, तो बाया कौन सा होगा, बाया इधर वाला होगा, तो बाया इधर मुड़ा यानी कि अंदर इधर आया, और इधर आएगा, इधर कौन सी दिशा है, उसका मुख किस दिशा में है, उसका मुख दक्षिण की दिशा में है। ठीक, क्योंकि वो अपने सामने की दिशा को देखेगा, बगल की दिशा को नहीं। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, इसमें ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी, कि उसका मुख दक्षिण की दिशा में है। चलिए हम अगला प्रश्न आपको करवा रहे हैं। इसमें प्रश्न और दिया गया है, देखिए दिशा में ज्यादा खास सवाल नहीं आते हैं, आपको करना है। देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है। एक व्यक्ति है यहाँ पे है, मान लीजिए एक व्यक्ति है यहाँ पे है, दक्षिण की ओर कितना चलता है, 6 किलोमीटर चलता है। ठीक, और 6 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर, देखिए बाईं ओर किधर होगा, बायां इधर होगा, दाहिने इधर, तो बाईं ओर मुड़ता है कितना, 4 किलोमीटर चलता है, और फिर बाईं ओर मुड़ता है, फिर बाईं ओर किधर होगा, अंदर की ओर होगा, फिर बाईं ओर चलता है, कितना मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है। ये 5 किलोमीटर चला, उसका मुख अब की दिशा की ओर है, भैया कंफर्म हो गया, ये यहाँ पे है ये। ठीक, देखिए ये ए था, ये बी है, सी है, मान लीजिए ये डी है। आपको कुछ नहीं बताना भैया। देखिए कह रहा कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चला, यहां तक चला। ठीक, इसके बाद कह रहा है कि बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, इधर बाईं ओर मुड़ गया, 4 किलोमीटर चला, यहां पहुंच गया किस पे, पॉइंट सी पे। इसके बाद कह रहा है फिर बाईं ओर मुड़ता है, यानी कि फिर अंदर की ओर, यानी कि ऊपर की ओर मुड़ जाता है और मुड़ता है, तो अब ये 5 किलोमीटर चलता है, यहां पहुंचता है। देखिए अब इसका मुख किधर है, देखिए शुरुआत में कब चला था, दक्षिण की ओर, ये दक्षिण था, ये पूरब था, अभी देखिए तो हो गया उत्तर की ओर, उसका मुख किधर है, उत्तर की ओर। समझ में आया, साफ साफ कहना है इसमें उसका जो मुख होगा ये उत्तर की ओर होगा, क्योंकि उसका मुख उत्तर की ओर किया जा रहा है, अभी मुड़ा नहीं है। ठीक है, तो उसका मुख उत्तर की ओर जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सही है इसमें बी, आपका जो बी ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्योंकि उसका मुख जो है उत्तर की ओर होगा, क्योंकि इसमें दिशा दूरी नहीं पूछी गई। अगर दूरी पूछी गई होती तो हम क्या करते, इसको ऐसे कर लेते, फिर यहां से इसको लेते ऐसे, ये होती हमारी कितनी, ये दूरी हमारी 4 हो जाती, और यहां से 5 निकाल लेते, ये हो जाती 1, फिर उसके बाद ये दूरी हम निकाल लेते, तो हमारी दूरी भी मालूम हो जाती कि उसकी प्रारंभ से और जहां पहुंचा वहां दूरी कितनी, दूरी नहीं पूछा गया है। इसमें केवल पूछा है कि उसका मुख दिशा में है, तो आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन भी सही है। चलिए हम आपको अगला बता दे रहे हैं। देखिए अगला प्रश्न ये है, उसमें से काउंट करवाएं, कोई भी कर लीजिए आपका इसमें से। देखिए कह रहा है कि सुरेश, इसमें से दिशा और, हाँ देखिए दूरी और दिशा का दोनों कंबाइंड वाला है कि सुरेश 7 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। मान लीजिए यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे है सुरेश, ए पे है। ठीक, किधर चलता है, सुरेश 7 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, 7 किलोमीटर पूरब की ओर चला। ठीक, इसके बाद कह रहा है और अपने बाईं ओर मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। देखिए भैया बाईं ओर कौन होगा, अपनी बाईं ओर होगा, तो बाईं ओर इधर होगा, इधर हो जाएगा कितना, 4 किलोमीटर हो जाएगा, 4 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। देखिए अब इधर दाया कौन होगा, इधर होगा, क्योंकि देखिए भैया 7 में चला, फिर बाईं ओर मुड़ गया, 4 किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़ेगा, दाएं इधर मुड़ गया। ठीक है, इधर कितना चला, ये चलता है 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर चला। इसके बाद क्या बताना है, 5 किलोमीटर चला, अंत में वह फिर दाईं ओर मुड़ जाता है। चलिए यहां से 5 किलोमीटर यहां चलने के बाद जो है, देखिए 5 किलोमीटर चलेगा, तो देखिए इधर कितना था, दाया था, दाईं ओर मुड़ा है, तो दाहिना किधर है, इसका इधर है। ठीक, दाया इधर है, तो अब कह रहा है कि 5 किलोमीटर अंत में फिर दाईं ओर मुड़ता है। चलिए दाईं ओर मुड़ता है, कितना चलता है, 4 किलोमीटर, ये यहाँ पे पहुंच गया, कितना, 4 किलोमीटर चला। ठीक, वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। देखिए भैया इसमें दिशा केवल पूछा गया था। देखिए करना क्या है, कह रहा है कि ये पूरब की ओर चला, इधर कौन सी दिशा है, इधर पूरब है, पूरब की ओर चला, फिर जो है अपने बाएं मुड़ता है, 4 किलोमीटर चलता है, यहां पहुंचता है, फिर यहां से दाएं मुड़ता है, यानी कि इधर को मुड़ता है, यहां पहुंचता है, 5 किलोमीटर चलता है, ये कितना, 5 किलोमीटर, फिर यहां से मुड़ता है दाहिने, यहां पहुंच जाता है, कितना मुड़ता है, 4। अब देखिए भैया कि जो ये दूरी थी कितना हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी। क्यों होगी 5, क्योंकि मैंने कहा था ना 90 अंश पे मुड़ता है, आपको हमेशा 90 अंश पे मुड़ना है, तो 90 अंश पे मुड़ेगा भैया, तो जो दूरी ये होगी वही दूरी यहाँ पे होगी, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी इसकी, 7 5 12 किलोमीटर होगा। लेकिन इसमें केवल दिशा पूछा है, तो देखिए अगर इसमें देखिए क्या पूछा है, इसमें वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो जो वो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो वो प्रारंभिक स्थान से भैया पूर्व दिशा में ही है, जिसमें है प्रारंभिक स्थान से पूर्व दिशा में है। क्योंकि ये लाइन देखिए अब सीधी लाइन जा रही है, यहाँ पे पहुंचा है और ये यहां से चला था,
तो किस दिशा में है? वो पूर्व दिशा में ही है, प्रारंभिक स्थान से। प्रारंभिक स्थान से पूर्व दिशा में है ये पूछ रहा है, उसका मुख किस दिशा में है ये नहीं पूछ रहा है। आपको ये ध्यान देना है कि अगर ये पूछा होता कि उसका मुख किस दिशा में है, भैया उसका मुख हो जाता दक्षिण दिशा में, क्योंकि ये पूरब है और इधर को आ रहा है, तो इधर जो दिशा होगी कौन सी होगी? वो दक्षिण होगी। लेकिन इसमें पूछा है कि वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो प्रारंभिक स्थान यहाँ पे था और वो मौके पर इस दिशा में है, तो वो कौन सी दिशा है? पूरब है, ना कि उसका मुख। यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी जो है कि भैया वो तो मुंह दक्षिण किया है, तो बच्चे खड़ाक से दक्षिण को लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं, वो प्रारंभिक स्थान से पूछा है कि दिशा में, उसके मुख से नहीं। इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें बता, सवाल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पढ़िए देखिए। सोनिया अपने घर से चली और 4 किलोमीटर पूरब की ओर गई। मान लीजिए ये सोनिया है, सोनिया किधर चली? कितना? 4 किलोमीटर। ये सोनिया ए पे है, बी पे पहुंच गई कितना? यहाँ पे। और किधर चली गई है? ये पूरब की ओर चली है, ठीक। इसके बाद वो है, तब वह बाएं घूम गई, बाएं यानी कि ऊपर घूम गई, 6 किलोमीटर चली। यहां से यहां तक कितनी दूरी चली? पहुंच गई कितने पे? सी पे पहुंच गई, और ये चली कितना? 6 किलोमीटर। कितना चली है? 6 किलोमीटर चली है। इसके बाद फिर कह रहा है कि फिर वह दाएं घूम गई, यानी इस दिशा में घूम गई, और फिर वह कितनी दूर चली? वो चली है 4 किलोमीटर। कितना चली है? 4 किलोमीटर चली है। वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है? प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है, यानी कि सोनिया यहाँ पे पहुंच गई है, और सोनिया की जो यहां से यहां तक की दूरी है भैया, वो ये दूरी जो है यही है। ये दूरी कितनी हो जाएगी? इसको ऐसे निकाल लिया जाएगा, ठीक। और ये कैसे निकलेगा भैया दूरी? देखिए हम आपको बता दे रहे हैं, ये जो दूरी निकलेगी, देखिए अब इसमें आपको इसको मान लीजिए डी, इसको मान लेते हैं ई। सोनिया की दूरी बतानी है, मौके पर सोनिया कहां पे है? सोनिया डी पे है। इसको ऐसे हम मिला देंगे। देखिए यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पे? यहाँ 4 होगा। तो ये हो गया हमारा आधार, ये हो गया लंब, लंब की ये 6 है, ये भी कितना हो जाएगा? ये 6 किलोमीटर हो जाएगा। 3 4 4 8 हो गया, ठीक। तो हमारा जो फार्मूला बनेगा कि एडी स्क्वायर यानी कि एडी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर। देखिए भैया हम जोड़ देंगे, जो हमारा आधार है वो ए बी और बीई दोनों जोड़ के है, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी निकाली है ना, क्योंकि सोनिया यहाँ पे है, और जो हमारा त्रिभुज बन रहा है पाइथागोरस के लिए वो ए डी ई बन रहा है, और मुझे ए डी निकालना है क्योंकि यही दूरी है सोनिया की प्रारंभिक बिंदु से, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा? 4 4 8, 8 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 8 9 64 धन, यह कितना है? ये दूरी कितनी है? 6 36, और 64 36 कितना हो गया? 100, और 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10 किलोमीटर दूरी पर। कितना है? सोनिया कितनी दूरी पर है प्रारंभिक बिंदु से? 10 किलोमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है? आपका ऑप्शन सही है इसमें ए, आपका ऑप्शन ए सही है। ये एसएससी सीजीएल 2014 में आया था भैया, आपका 10 किलोमीटर जो है वो सोनिया प्रारंभिक बिंदु से है। ये सब समझ आ गया? देखिए कभी कभी क्या होता है कि एक बड़ा सवाल पूछ लेता है और उसमें कहता है कि पूरा एक सवाल का ग्राफ होता है बड़ा सा, और उसमें से कई सवाल पूछे जाते हैं और एक पैसेज के टाइप का होता है। देखिए मैं आपको करवा रहा हूं, देखिए इसमें सवाल नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें कह रहा है कि एक बिंदु एक ए है, वो बिंदु बी के दक्षिण में है। बिंदु बी यहाँ पे है और यहाँ पे बिंदु ए है, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। कह रहा है कि बिंदु ए बिंदु बी के दक्षिण में 25 किलोमीटर दूरी पर है। बिंदु बी यहाँ पे है और उसके दक्षिण में यहाँ पर कोई बिंदु ए है, और ये कितने पे है? 25 मीटर की दूरी पर है। फिर कह रहा है कि बिंदु सी बिंदु बी के पूरब में 10 मीटर पे है, यहाँ पूरब होगा, और यहाँ पर बिंदु सी है कितनी दूरी पर? 10 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। फिर कह रहा है कि बिंदु डी बिंदु सी के उत्तर में 30 मीटर दूरी पर है। भैया उत्तर कौन होगा? ऊपर होगा उत्तर, ठीक है। तो कितनी दूरी पर है? ये 30 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु यहाँ पे है, डी है, ठीक। इसके बाद फिर कह रहा है कि बिंदु ई बिंदु डी के पूरब में 7 मीटर दूरी पर है। देखिए अब यहाँ पर कोई एक बिंदु जो है ई है, कितनी दूरी पर है? 7 मीटर की दूरी पर। फिर कह रहा है कि बिंदु एक्स बिंदु ई के दक्षिण में 18 मीटर दूरी पर है। बिंदु एक्स बिंदु ई के दक्षिण में है, कितना पर? 18 पे है। मान लीजिए 18 यहाँ पूरा हो जाता है, और यहाँ पर कौन सा है? ये है एक्स है। फिर कह रहा है कि बिंदु यम बिंदु एक्स से 12 मीटर दूरी पर है। चलिए 12 मीटर और पूरा कर देते हैं। 12 18 30 हो गया, इसके बराबर आ जाएंगे, ये हो गया 12 मीटर। और यहाँ पर कोई बिंदु कौन सा है? यहाँ पर बिंदु है एम। कौन सा बिंदु है? बिंदु एम है। और इसकी दूरी जो है कह रहा है कि सी बिंदु यम के पश्चिम में
7 मीटर की दूरी पर है। जो बिंदु सी है वो यम के पश्चिम में है। देखिए यम यहाँ पे है और यम के पश्चिम यानी कि इधर पश्चिम दिशा है। ठीक है, इधर क्या है, पश्चिम दिशा है। कितनी दूरी पर है ये, 7 मीटर की दूरी पर है। अब ये हो गया डायग्राम आपका। ये प्रश्न जो दिया गया है प्रश्न, इसका डायग्राम हो गया। अब जो प्रश्न कर रहा है, देखिए प्रश्न क्या कर रहा है कि बिंदु बी बिंदु डी से किस दिशा में है। बिंदु बी बिंदु डी से किस दिशा में है। देखिए ये है, ये बिंदु यहां पर डी है, यहां पे बी है। और इसमें ऑप्शन क्या दिया गया है, इसमें ऑप्शन दिया है दक्षिण दिशा में है, दक्षिण पश्चिम में है, उत्तर पूरब में है, दक्षिण पूरब में है, उत्तर में है। देखिए भैया ये उत्तर है और इसके सीधे आएगा, यहाँ दक्षिण हो जाएगा, इधर हो जाएगा पश्चिम दिशा हो जाएगी। तो जो डी की दिशा है ये यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, तो ये है पश्चिम। क्योंकि यहाँ होता तो पश्चिम में होता, लेकिन यहाँ पे है नहीं डी के बराबर, डी के बराबर नहीं है और सीधे नीचे भी नहीं है, तो पश्चिम और दक्षिण के बीच में है। तो आपका आंसर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, कि जो बी है वो डी से दक्षिण पश्चिम में है, दक्षिण पश्चिम में है आपका बिंदु डी। बिंदु जो है बी बिंदु डी से किधर है, दक्षिण पश्चिम में है आपका, ऐसे हो गया। इसके बाद क्या कर रहा है फिर, यदि बिंदु डब्ल्यू कहां पे पहुंच गई, वही तो है, हाँ वही है। यदि बिंदु डब्ल्यू बिंदु ए के उत्तर में, कौन सा बिंदु, एक बिंदु और मान लें कि यहाँ पर कोई बिंदु डब्ल्यू है, कौन सा है, डब्ल्यू है। कह रहा है कि बिंदु डब्ल्यू बिंदु ए के उत्तर में 3 मीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर, 3 मीटर की दूरी पर। इसको मानते हैं डब्ल्यू यहाँ पे है, दूरी पर है। तो बिंदु बी तथा बिंदु डब्ल्यू के बीच कितनी दूरी है। अरे भैया जब ये यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए, इसके बीच की दूरी 25 है और ये जो है बिंदु डब्ल्यू ए के उत्तर में कितना है, ए के उत्तर में 3 मीटर दूरी पर है, तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 25 में से 3 घटा दो, कितना हो जाएगा, 22। कितना, 22 मीटर। आपका आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ठीक है, आपका कितना हो गया, 22, यानी 25 माइनस 3 बराबर 22 मीटर। करना वही है, कुछ नहीं करना है। इसके बाद देखिए कह रहा है कि बिंदु बी तथा बिंदु यम के बीच कितनी दूरी है। देखिए बिंदु बी यहाँ पे है और बिंदु यम यहाँ पे है, तो दूरी कुल कितनी दूरी है, 10 मीटर यहाँ पे है, 7 मीटर यहाँ पे है, 10 से 17 मीटर। आपको करना कुछ नहीं, बस केवल आपका डायग्राम बन जाएगा, 17 मीटर हो गया। इस प्रकार से एक लंबा सवाल था, ठीक है, एक बड़ा सवाल था, इसमें आपका सवाल हो गया। ठीक, तो आई थिंक जो है सारे सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए डायरेक्शन वाले सवाल में करना कुछ नहीं होता है, बस आप दिशा का आपका ज्ञान रहे और आप डायग्राम सही से बना ले जाएं, किधर कौन सा दिशा दिखानी है, बस कौन सी दिशा किधर दिखानी है ये आपकी पकड़ में आ जाए, बस आपका सवाल लगा लगा तैयार है। समझ में आ गया। और ये सबसे इसमें मेन बात ये होती है कि जो आप जिधर भी आप मुड़ेंगे आपको दाया बाया कंफर्म फटाफट आता रहे कि हमारा ये दाया कौन है किधर बाया कौन है, ये आपकी बस अपने हाथों पर, यानी कि समझ लीजिए जब भी आप सवाल लगाएं तो आप सवाल में अपने आप को इन्वॉल्व कर लें, ऐसा लगे कि मैं खुद चल रहा हूं उसमें, और तभी आप जो है आसानी से कर पाएंगे। अपने आप को चलाइए, जो पेन चले लगे कि आप चल रहे हैं, ठीक है, जो लाइन चल रही है आपका हाथ चलता रहे कि हाँ इधर हमारा ये है, हमारा दक्षिण है, ये हमारा दाया है बाया है। इसके बाद करना क्या है कि आपको जो मुड़ना है, आपको यही ध्यान रखना है कि आपको जो मुड़ना है वो 90 अंश पे मुड़ना है। अगर आप 90 अंश पे नहीं मुड़ रहे हैं तो आप दूरी वाले सवाल में जो है गलती कर देंगे, क्योंकि दूरी वाले समय पाइथागोरस प्रमेय लगता है और पाइथागोरस प्रमेय में 90 अंश यानी समकोण बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय जो लगती है। और देखिए दूसरी कंडीशन क्या होती है कि ऐसे सवालों में जो है जब दिशा पूछी जाए तो प्रारंभिक, देखिए दिशा में ध्यान देना, जब पूछा जाएगा कि आप उस मुख के सामुख या उसका मुख की दिशा में है तो उसका मुख जिस दिशा में रहेगा आपको वह दिशा बतानी है। लेकिन यदि कहेगा कि प्रारंभिक बिंदु से या प्रस्थान बिंदु से वह किस दिशा में है तो आपको प्रस्थान बिंदु से बताना है, ना कि उसके मुख की दिशा बतानी है। यहाँ पर ये जो है सवाल काफी कॉम्प्लिकेटेड कभी कभी हो जाता है कि सवाल हमें आता हुआ भी हम गलती करके चले जाते हैं कि उसकी मुख की दिशा लिख देते हैं, जबकि ऑप्शन पूछा होता है कि वो प्रारंभिक बिंदु से की दिशा में होता है, यानी प्रस्थान से कहाँ होता है, ये सवाल किया गया होता है। इसका हम ध्यान नहीं देते हैं। तो बहुत छोटा सा पॉइंट है लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन कर देता है, क्रिएट कर देता है कंफ्यूजन, और कंफ्यूजन हो जाती है। और ये भी दिक्कत होती है कि अगर पूछेगा कि भाई यहां से अगर पूछे बी से ई की दूरी कितनी है, तो बी से ई की दूरी जो है हम जो है ये त्रिकोण बना के लगाएंगे, ना कि इसको जोड़ लेंगे, इसको जोड़ लेंगे, ये नहीं होता। अगर पूछेगा कि यहां से वहां तक उसने कुल कितनी दूरी तय की या जलने में कितनी दूरी चली, कुल कितनी दूरी चली, तो आपको जोड़ना है, इधर कितना चला, इधर कितना चला, इधर आप अगर कुल दूरी पूछेगा तो आपको जोड़ना है। लेकिन अगर पूछेगा कि प्रारंभ जो है किसी बिंदु से और अंतिम बिंदु की दूरी पूछेगा तो आपको कौन भैया कि पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, आपको कर्ण का मान निकालना है।
इस प्रकार से लगाना है, तभी आपका आंसर सही आएगा। अन्यथा अगर आप जोड़ के लगाएंगे तो गलती हो जाएगी। अगर प्रस्थान बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी पूछ रहा है तो आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, ठीक है। अगर बन रहा है तो नहीं बन रहा है, मान लीजिए यहाँ बन रहा है, यहाँ तो कोई बन ही नहीं रहा है, घूम के ही आ गया, यहाँ से पूछा तो ये बिंदु यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इसके बीच की दूरी तो जोड़ ही ली जाएगी। खैर, अगर जोड़ने लायक है तो जोड़ ली जाएगी, अगर नहीं जोड़ने लायक है तो उसको पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे, ना कि जबरदस्ती उसमें ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि गलतियां जो है हो जाती हैं और ऑप्शन में ऑप्शन दिया रहता है कि यहाँ 10 है, यहाँ 7 है, फिर यहाँ कितना दिया गया है 30 है, यहाँ 7 है, तो यानी कि सारी दूरी यानी यहाँ चला, फिर यहाँ 40, 7, 47 हम लिख दें और ऑप्शन में सारे दिया रहेगा, लेकिन फल सही नहीं होगा। इस प्रकार से जो है गलतियां हो जाती है, ठीक है। तो आई थिंक जो है